दीक्षा को लेकर कभी परिवार के लोगों की आपत्ति भी होती है, उनको भी आप बहुत कन्विंस? आपत्ति हुई, बहुत। हमारे परिवार की तो इतनी आपत्ति थी कि हमने तो सीक्रेट दीक्षा ली। चिंता का विषय इसलिए है कि जैन धर्म अब ओसवालों में आ गया, और जब ओसवाली घट रहे हैं तो नेचुरल है कि जैनी घट ही रहे हैं। जैन धर्म में गच्छ बन गए, उसके बाद में आपस में विवाद होता है तमाम तरीके की। ये जैन धर्म के लिए कितने खतरनाक है? जो आप जिस धर्म के लिए देखिए, गच्छ अलग अलग होना कोई खतरनाक नहीं है, या गच्छ को लेकर के दूसरे गच्छ से ईर्ष्या करना वो गलत है। इस समय जिन शासन का कोई स्वर्णिम काल चल रहा है, तो लोगों को संयम के प्रति अत्यंत ज़्यादा एक रुचि बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये जीवन अच्छा लग रहा है। दो चीज़ें चल रही है, या तो लोग योगी बन रहे हैं या लोग भोगी बन रहे हैं, या तो संसार में अत्यंत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और या दीक्षा ले रहे हैं। तुम चाहो तभी ले सकते हो। अच्छा, मैं ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल, अब भी ले लो। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा, जैन साध्वी विद्युत प्रभाश्री जी हमारे साथ में हैं। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है जैन धर्म को लेकर। इन सभी सवालों को टंटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जैन धर्म में होता है और आज के टाइम में जैन धर्म को लेकर क्या कुछ सोच है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साध्वी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र मंथेरनानी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आज के समय में जिस तरीके से पिछले काफ़ी सालों से जैन धर्म में जनों की संख्या जो कम हो रही है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ वजह मानते हैं? जो जैन पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों हुआ करते थे, वो अब 40-45 लाख पर आ गए हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी? ऐसा है ना, जैन धर्म जातिगत नहीं है। जैन धर्म का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में एक संयमित मर्यादित जीवन शैली को स्वीकार करता है, उसे जैन कहा जाता है। जैन धर्म अपने आप में कम नहीं हुआ, यूँ देखा जाए तो ओसवाल कम हुए हैं। जैन तो जो भी किसी भी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति, अगर वो जैन धर्म की नियमों को, प्रिंसिपल को, मर्यादाओं को, आचार शैली को स्वीकार करता है, तो वो हर व्यक्ति जैन ही हो सकता है। इसलिए ये सोचना कि ओसवालों की संख्या कम क्यों हो रही है, अब ओसवालों की संख्या कम क्यों हो रही है, तो समाज का एक चिंतन होना चाहिए। हमारा साधुओं का इस संबंध में चिंतन किया हुआ क्या काम आएगा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ाना या घटाना ये हमारी मर्यादाओं में नहीं आता है। हमारा शासन या हमारा धर्म यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैन धर्म के सूत्र व्यक्तियों तक कैसे पहुँचे। हर व्यक्ति जैन धर्म को या जैन धर्म के नियमों को स्वीकार करे, उनको समझे, उनको फॉलो करने की कोशिश करे। इसलिए आप ये समझो या ये चिंतन करने की कोशिश करो कि ओसवालों की संख्या कैसे बढ़े, और ये प्रश्न आप किसी जैन साधु की अपेक्षा समाज के बीच में लेकर के जाओ तो ज़्यादा उचित है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही इन सब चीज़ों को लेकर डायरेक्शंस मैसेज देते हैं। ये चिंता का विषय है या नहीं? इसे क्या मानते हैं आप? चिंता का विषय तो होना ही चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जैन धर्म जातिगत हो गया है कि जो ओसवाल हैं वही जैनी हैं। जैन धर्म और ओसवाल एक दूसरे से, यूँ कहना चाहिए, पर्याय हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो चिंता का विषय इसलिए है कि जैन धर्म अब ओसवालों में आ गया, और जब ओसवाली घट रहे हैं तो नेचुरल है कि जैनी घट ही रहे हैं। तो जब जैन धर्म को या जैन सिद्धांतों को फॉलो करने वाले लोग घटेंगे, तो आने वाले समय में जैन संस्कृति का विस्तार कैसे हो सकेगा। तो चिंता का विषय तो निश्चित रूप से है हमारे लिए, पर इस विषय को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो लोग नहीं जानते साधु संतों, जैन साधु संतों के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, क्या कुछ होता है तप तपस्या, जैसे मेरा जैसा भी या मेरे जैसे बाकी जैन जो यंगस्टर्स है, जो आजकल कट गए हैं, जो पहले होता था, तो इन सब क्या कुछ होता है एक लाइफ स्टाइल्स, या किस तरीके की तपस्या, आप कड़ी तपस्या करते हैं, किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है? एक तस्वीर मैंने अभी 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देखी थी, बहुत मुझे अट्रैक्टिव की, कि जैन साध्वी जा रहे थे और धूप में 45 डिग्री का टेम्परेचर, और वहीं पर सड़क पर क्या कुछ होती है, मतलब पूरा सुबह से शाम तक की दिनचर्या, क्या कुछ थोड़ा उसके बारे में ज़रूर बताइए, जो लोग जानते नहीं हैं उनके लिए। अब दिनचर्या तो पूरी हमारी यूँ देखा जाए तो आराधना और साधना से जुड़ी हुई होती है, और हमारा भोजन भी, हमारी निद्रा भी, हमारा यूँ कहना चाहिए सोना और जागना, ये दोनों ही
हमारी अपनी आराधना से कनेक्टेड है। हम सोते भी इसलिए हैं ताकि विश्राम हमारी साधना को और अधिक ऊर्जा दे सकेगा। हम भोजन भी इसलिए करते हैं कि हमारी साधना उसके लिए व्यवस्थित रूप से चल पाएगी, क्योंकि साधना करने के लिए हमारे अपने जैन दर्शन के अनुसार जीवन जीने के लिए शरीर भी सहयोगी बनता है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन भी आवश्यक है, तो सोना भी आवश्यक है। पूरा जीवन हमारा एक तरह से आराधना और साधना को ही समर्पित होता है। सुबह से यूं उठ करके हमारा ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे से उठना प्रारंभ होता है। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे 4 बजे से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, और उस दिनचर्या में हमारा स्वाध्याय रहता है। स्वाध्याय यानी जो भी हमारे आगम हैं, उन आगम वाक्यों का, यानी परमात्मा की जो वाणी है, मूल वाणी, उस मूल वाणी का पठन पाठन, उनका रिवीजन, नए सूत्र याद करना, यही सब कुछ हमारा रहता है। अच्छा, हम जो भी मतलब हमारा जो भी कार्य होता है या जो भी काम होता है वो सारा का सारा आत्मा से कनेक्टेड है। आत्मा से कनेक्टेड, कि वह काम भी, जैसे अब हमारा ये नियम रहता है कि हम कपड़े भी यूज़ करते हैं, वो कपड़े भी हम एकदम डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, उनकी भी एक तरह से परिलेहन जिसको कहते हैं हम, प्रतिलेखना शब्द का यूज होता है। प्रतिलेखना यानी उसको भी अच्छी तरह से देखना, चेक करना कि कहीं उसमें कोई छोटा से छोटा जीव भी नहीं हो। तो इसलिए हमारा सारा का सारा जीवन, चाहे वह सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे वस्त्र पहनना हो, चाहे वस्त्र समेटना हो, वो सब कुछ जैना से, या यूँ कहना चाहिए जीव मात्र के बचाव के लिए, प्राणी मात्र के। जैसे साइंस और धर्म, इन दोनों में ये अंतर है कि साइंस मनुष्य के लिए चिंतन करती है। साइंस का कभी भी उद्देश्य क्या है? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान का उद्देश्य है कि मानव को सुखी बनाना, मनुष्य को सुखी बनाना, और धर्म कहता है प्राणी मात्र को सुखी बनाना। वो प्राणी चाहे चींटी हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे जहरीला जानवर भी हो, पर धर्म कभी भी उस जहरीले जानवर को भी मारने की बात नहीं करेगा, बचाने की बात करेगा। तो साइंस और धर्म में ये बेसिक डिफरेंस है कि साइंस मनुष्य को सुखी करने का प्रयत्न करता है और धर्म प्राणी मात्र को सुखी करने की सलाह देता है, बात करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैन धर्म में उपवास होते हैं या एकांत होते हैं, इन सब का क्या लॉजिक होता है? इसके पीछे कोई वजह? हाँ, उपवास का लॉजिक जीवों को, जैसे परमात्मा की ये वाणी है कि अनाज एक केंद्रीय है, तो जितना भोजन करोगे उसमें जीव हिंसा तो होगी। आज तो साइंस भी स्वीकार करता है कि हर जगह कीटाणु होते हैं, तो कीटाणु को हम, क्रीचर्स को हम जीव कहते हैं। तो जीवों की विराधना कम से कम हो, हमारे द्वारा जीवों की विराधना कम से कम हो। दूसरा, आप जैसे दूध गर्म करना चाहते हो, कैसे करोगे? उसके लिए तपेली में दूध को डालना पड़ेगा, तो तपेली तपेगी, उसके बाद दूध गर्म होगा ना। आप चाहो कि दूध डायरेक्ट गर्म हो जाए तो कैसे होगा? पॉसिबल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से शरीर में आत्मा पर लगे हुए जितने भी कर्म हैं, आत्मा पर लगा हुआ जो भी मैल है, उस मैल को पिघालने के लिए क्या करना है? उस मैल को आत्मा से हटाने के लिए क्या उपाय है? यही उपाय है कि आप आत्मा को तपाओ। आत्मा तपेगी तो अपने आप वो मैल उससे दूर होगा। तो आत्मा से मैल अलग करने के लिए, आत्मा से कर्म हटाने के लिए शरीर को तपाया जाता है, और शरीर तपाने का यही उपाय है। क्या फर्क होता है जैन साधु संतों में और बाकी धर्मों में? बहुत अंतर होता है, रात दिन का अंतर। क्या जैसे कोई एक आधा है? आप देखिए, खाना पीना, साधु, हमारा जीवन, जैन साधुओं का जीवन जैसे यूँ एक समय भोजन होता है, और मान लो अभी वर्तमान में थोड़ा सा समय बदल गया है, इतनी शरीर की स्थिति नहीं बनती है, इतनी शरीर की कैपेसिटी नहीं होती है, तो हम भोजन भी लेते हैं, तो भी हमारा भोजन जैसे सूर्यास्त के बाद बिल्कुल बंद हो जाता है, सूर्योदय के भी 48 मिनट बाद प्रारंभ होता है। पानी भी हम लोग रात को यूज़ नहीं करते हैं। हमारा पर्यावरण की अपेक्षा से भी हमारा जीवन बहुत अलग होता है। आप देखिए, हम कच्चा पानी यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, पानी को बॉइल्ड करके हम यूज़ करते हैं, तो वो बॉइल्ड पानी, वाटर कितना यूज़ करेंगे? हम बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं। हमारा जैसे एक व्यक्ति के लिए 1 घड़ा पर्याप्त होता है। 1 घड़ा यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लीटर पर्याप्त हो जाता है। आपके लिए 4 लीटर पानी हो तो क्या होगा?
किसी भी मैं किसी धर्म विशेष की बात अपन नहीं करते हैं। अच्छा, हमारा जीवन बहुत मर्यादित होता है, संयमित होता है। पद यात्रा करते हुए हम चलते हैं। जब पद यात्रा करते हुए चलते हैं तो पैसों की जरूरत नहीं होती है, एक तरह से आत्मनिर्भरता हुई ना। तो हमारा जीवन संपूर्ण आत्मनिर्भरता। ये ठीक है कि हमारे जीवन में वर्तमान में कुछ चेंजेज आया है, कुछ बदलाव आया है, पर मूल चीज़ों में कहीं भी बदलाव नहीं आया है। पैसों की बात की तो आजकल साधु संतों पर बहुत आरोप लगते हैं, मठाधीश हो गए, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, या पैसों वाले लोगों से ज़्यादा लगाव होता है। इस तरीके की तमाम तरीके की विवाद चलते रहते हैं। देखिए, जैसे एक कुशल वाटिका एग्जाम्पल है। हाँ। ये कुशल वाटिका बनी है, इस कुशल वाटिका का मालिक कौन है? प्रेरणा हमारी रही है, नेचुरल रही है। पर इस कुशल वाटिका का मतलब यूँ कहना चाहिए मालिक कौन है? हम हैं। हमने बनाया, यूज़ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? तो हम प्रेरणा जरूर देते हैं और उसके कारण व्यवस्थाएं बनती है, चीज़ें बनती है, परंतु उसका मालिक कभी भी हमारे यहाँ साधु नहीं होगा। साधु के नाम से कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती है आज तक। चाहे उनके पास कोई छोटी से छोटी चीज भी होगी ना, तो भी उसका मालिक तो संघ होता है। लेकिन चलाते तो वही है साधु संत। नहीं चलाते। संचालन के लिए पूरा का पूरा ट्रस्ट बॉडी होती है। वो ठीक है, लेकिन ऐसा कहते हैं ठीक नहीं, बॉडी पूरी व्यवस्थित होती है, कभी इंटरफेयर नहीं होता साधु भगवंतों का। हाँ, शासन के विपरीत कोई क्रिया हो रही है तब वो जरूर कहते हैं। मान लो भोजनशाला है, भोजनशाला में हमारा नियम है सूर्यास्त से पूर्व भोजनशाला बंद हो जानी चाहिए। अगर मान लो सूर्यास्त के बाद भी भोजनशाला चलती है तो हम उसमें इंटरफेयर करते हैं कि ये बंद हो जानी चाहिए। जिस तरीके से जैन धर्म में गच्छ बन गए, उसके बाद में आपस में विवाद होता है तमाम तरीके की, ये जैन धर्म के लिए कितने खतरनाक है? जो आप जिस धर्म के देखिए, गच्छ अलग अलग होना कोई खतरनाक नहीं है। आप जैसे मान लो 4 भाई हैं, तो अगर 4 भाई मान लो एक साथ रहने, मकान छोटा हो रहा है, तो उस एक छोटे से मकान में आप 4 भाइयों का परिवार नहीं रह पा रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो अलग होना नुकसान थोड़ी करता है। आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाँ, आपस में विवाद करते हैं, तो वो परिवार के लिए खतरनाक होता है। गच्छ अलग कोई झगड़े करके नहीं बने हैं, प्रिंसिपल से बने हैं। जैसे मान लो हमको कुछ क्रिया अच्छी लगी तो उस क्रिया को करना हमने शुरू किया, तो हमारे देखते देखते कई और लोगों ने भी उस क्रिया को शुरू कर दिया, तो आने वाले समय में वो उस कारण अलग से ग्रुप बन गया, उसको भविष्य में गच्छ का नाम दे दिया गया है। गच्छ होना गलत नहीं है, गच्छ के प्रति आसक्ति होना या गच्छ को लेकर के दूसरे गच्छ से ईर्ष्या करना वो गलत है। अब दीक्षा पे आते हैं। किस तरीके से आज के समय में मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो दीक्षा के भाव ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या लग रहा है आपको? क्या रीजन के जो लोग कोई लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आ रहा है, ऐसा क्या हो गया? या इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं आप? अभी जिन शासन का कोई दीक्षा के लिए तो स्वर्णिम समय है। देखिए, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत जल्दी साल भर कभी जीवन में आपके खुद के जीवन में आता है ना ऐसा कि ये साल मेरा बहुत अच्छा चला। अब आपको पूछो कि वो क्यों अच्छा चला, उसका कोई कारण है? तो इस समय जिन शासन का कोई स्वर्णिम काल चल रहा है, तो लोगों को संयम के प्रति अत्यंत ज़्यादा एक रुचि बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये जीवन अच्छा लग रहा है। अन्यथा ये जीवन स्वीकार करना कोई लोभ तो है नहीं, इसमें प्रलोभन तो है नहीं। जो भी आ रहा है उसको पैदल ही चलना होगा, उसको सारी क्रियाएं वैसी ही करनी होगी, उसके जीवन में कोई कंप्रोमाइज तो नहीं होगा ना। फिर भी वो आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे इम्प्रेस, उस जीवन से अट्रैक्ट हो गया, भौतिक जीवन से ऊब रहा है। क्योंकि देख लिया, हकीकत यह है कि भौतिक जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, रिजल्ट नील है। और यहाँ एक उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक आशा है, एक अपेक्षा है कि यहाँ अपन थोड़ा सा भी करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ मिलेगा। तो दीक्षा लेने के लिए क्या कुछ मतलब करना पड़ता है, या आप कुछ नहीं करना होता है? या आप किन लोगों को दीक्षा दिलाते हैं कि भाई उससे पहले कोई कंडीशन नहीं, कोई टेस्टिंग, कोई कंडीशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं, तुम चाहो तभी दे सकते हो। अच्छा, मैं ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अब भी ले लो। मुझे तो आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं लेके क्या करना पता? वैसे भी पता करके भी आप मेरे भीतर तक तो जा नहीं सकते। आपने अपने मान लो किसी को पार्टनर बनाया है, तो उसको आपने कितना देखा है, क्या पहचाना है? आप उसके भीतर तक तो नहीं गए ना। ठीक है, ऊपर का ढांचा देख लिया, तो ऊपर का ढांचा 1 मिनट के लिए देखो तो क्या, 1 घंटे के लिए देखो तो क्या, परिचय हो गया। अच्छा, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य आना चाहिए, बस। वैराग्य इसको कहते हैं हम, कि हृदय में संसार के प्रति एक जो आसक्ति, अटैचमेंट, वो अटैचमेंट
टूटना चाहिए और यहाँ से परमात्मा से या अपने स्वयं की आत्मा से अटैचमेंट होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। आप में वैराग्य कब आ गया, किन परिस्थितियों में आ गया, ऐसा कुछ? हमारा तो वातावरण ऐसा बनाता है मेरा। आप यूं कहो, आपने आपके पास मोबाइल है ना? हाँ। मोबाइल होता है ना? मोबाइल में एक सिम भी होती है ना? हाँ, होती है। सिम, मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है, हाँ। होता रहता है, बट सिम चेंज नहीं हो तो जैसे ही आप उसको खोलोगे डाटा सारा का सारा आ जाएगा। डिस्प्ले हो जाता है ना, हाँ। खुल जाता है सारा का सारा। अब आप यूँ कहो करे इसमें तो मैंने डाटा डाला ही नहीं था, कहाँ से आया? क्योंकि वो सिम पुरानी थी। इंस्ट्रूमेंट भले ही नया है बट सिम पुरानी होने से सारा का सारा डाटा उस पर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप यूँ कह सकते हैं मेरे लिए कि मेरे पूर्व जन्म की साधना का कोई परिणाम था कि इस जन्म में मुझे 10 साल में इस संयम का वातावरण मिल गया। आपने 10 साल में 10 साल में दीक्षा ली। कोई परिवार में अब आप पहले? यहाँ मेरे माता जी मेरा भाई साथ में दीक्षित हुए, हम सब पहले किसने ली? तीनों ने साथ में लिए। वैराग्य हमारी माता जी को आया था। अच्छा, क्या किसी से आपने किसी से इम्प्रेस होके ली थी ना, आप? हम तो इम्प्रेस अपनी माँ से ही थे। अच्छा। अपनी माँ ने जो जीवन जिया वही हमको जीना है बस, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात ही नहीं थी, समझ में ही नहीं थी। अच्छा। अब 10 साल का बच्चा और आज का 10 साल का बच्चा तो फिर बहुत अच्छा मैच्योर होता है। कभी आपको पछतावा नहीं हुआ? ऐसा कभी ऐसा लगता है आपको? मेरे को नहीं, मैं आपसे इतना ज्यादा जानकारी, मैं ऐसे पूछा जानने की जरूरत ही नहीं होती। कुछ कुछ बातें आंखों से, कुछ बातें हाव भाव से, एक्शन से, चेहरे से छलक जाती है। कुछ बातें तो जानने दीक्षा को लेकर कभी परिवार के लोगों की आपत्ति भी होती है, उनको भी आप बहुत convince- आपत्ति हुई, बहुत। हमारे परिवार की तो इतनी आपत्ति थी कि हमने तो सीक्रेट दीक्षा ली। सीक्रेट दीक्षा ली? सीक्रेट दीक्षा ली, परिवार वाले चाहते नहीं थे? बिल्कुल नहीं चाहते थे। फिर परिवार वालों को कैसे मनाया फिर आपने? मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप झुक गए। वो क्या करता है? अच्छा, एक चीज बताइए कि आज के समय में जो जैन बच्चे हैं, इन सब लोग बच्चे हैं, उनका जैन धर्म के प्रति कोई विशेष लगाव रहा नहीं। आप देखिए ऐसा है, आप उनको आकर्षण दो। कैसे संसार अभी आकर्षण देखो, अभी 2 चीजें चल रही है, या तो लोग योगी बन रहे हैं या लोग भोगी बन रहे हैं, या तो संसार में अत्यंत ज्यादा अटैच हो रहे हैं और या दीक्षा ले रहे हैं। 2 चीजें हो रही है। बीच में रहने वाला जीवन लोगों का कम होता जा रहा है, ये बात सही है। अब चीजें तो इसके लिए क्या कारण, तो क्या हो सकता है और क्या उपाय हो सकता है? कोई उपाय नहीं। वर्तमान में लोगों को बांधने का कोई उपाय नहीं है आपके पास। आप अपने बच्चों को बांध सकते हो? है? वर्तमान में स्वतंत्रता का ये जो नारा है ना, वो इतना अधिक दिमाग में घर कर गया कि हर व्यक्ति बस अपनी इच्छा का जीवन जीना चाहता है। तो उसको इच्छा हुई तो मंदिर जाएगा, इच्छा हुई तो गुरु भगवंतों के पास जाएगा। पहले तो क्या परिवार के संस्कार होते थे कि जाना ही होगा, अब नहीं है। अब स्वतंत्रता शब्द आ गया ना, स्वतंत्रता का अर्थ अब उच्छृंखलता में बदल गया। स्वतंत्रता का अर्थ पहले मर्यादाओं का जीवन होता था, अब उच्छृंखलता में आ गया। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से आप दीक्षा वगैरह लेते हैं, दीक्षा पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसके पीछे क्या होता है? आप लोग इतना सोचा क्यों करते हैं? या लोगों को जोड़ने के लिए जैन धर्म से? ऐसा है, मैं बहुत चाहती हूँ कि हमारी ये जो अभी दीक्षा हो रही है वो सिंपल हो, पर परिवार की खुशियाँ हैं। हमारे घर में पहली बार दीक्षा हो रही है, हमारे परिवार में पहली बार दीक्षा हो रही है, हमारे पास संपत्ति है, पैसा है, कम भी है, तब भी कोई बात नहीं। दीक्षा वापस कब होगी? अब कभी देखो, जीवन में अगर आपको कोई एक बार अवसर मिले तो आप उस अवसर को सेलिब्रेट कैसे करोगे? सिंपली करोगे कि एकदम अच्छे से करोगे? कैसे करोगे? मुझे बताइए, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे जैन धर्म को बचाने के लिए? जैन धर्म के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जैन धर्म को बचाने के लिए अब लोगों को थोड़ा सा सिंपल तो होना होगा। और जैन धर्म ये तो बचा हुआ है, जैन धर्म सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक धरती पर एक भी साधु है, तब तक प्रलय नहीं होगा, रहेगा। जैन धर्म बचा हुआ है, थोड़ा कम ज़्यादा तो ठीक है, समय के साथ साथ लोगों का परिवर्तन होता रहता है। ये थे साध्वी विद्युत प्रभाचरी, जैन धर्म से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।